नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एथिकल मसाला। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी, और जब कहानियों की बात आती है तो पंचतंत्र नाम हमारे मन में सबसे पहले उभर कर आता है। पर क्या आप जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियों के पीछे की क्या कहानी है? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। पंचतंत्र की कहानियाँ जो आज हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, वो किसने लिखी, कैसे लिखी गई, क्या इसकी भी कोई कहानी है? जी हाँ, इसकी भी एक ऐसी रोचक कथा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बात है 2000 साल पहले की, जब दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था महिलारोप्य। उस नगर के राजा थे अमर शक्ति। वे बड़े ही न्यायप्रिय, पारदर्शी और बुद्धिमान थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा की उम्र हो गई थी और उन्हें लगा कि उन्हें अपना राज्य किसी एक पुत्र को सौंप देना चाहिए, पर वे ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वे किसे सौंपे, क्योंकि तीनों पुत्र परम मूर्ख थे। राजा ने एक दिन सभी मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और अपनी दुविधा सुनाई। किसी एक मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी मनुष्य को विद्वान बनाने के लिए जो राज्य को संभाल सके, उससे कम से कम 12 वर्ष लगते हैं और उससे अधिक समय भी लग सकता है। वहीं दूसरे मंत्री खड़े होकर बोले, राजन, अगर ऐसी बात है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिए जो बड़े ही कम समय में तीनों राजकुमारों को संक्षिप्त में शास्त्रों को पढ़ा सके। राजा ने कहा, हमारे राज्य में तो कितने सारे ब्राह्मण हैं, क्या उनमें से कोई हमारे इस कार्य को नहीं कर सकता? किसी एक मंत्री ने कहा, राजन, मैं एक ऐसे ब्राह्मण देव को जानता हूँ जो हमारे इस कार्य को कर सके। राजा ने पूछा, कौन है ऐसे? मंत्री ने कहा, उनका नाम है विष्णु शर्मा। मैं कल उन्हें दरबार में प्रस्तुत करूँगा। अगले दिन मंत्री जी विष्णु शर्मा जी को दरबार में लेकर आए। राजा ने अपनी दुविधा उनको सुनाई। विष्णु शर्मा जी ने राजा की दुविधा सुनकर उनसे कहा, राजन, आप अपने तीनों पुत्र मुझे सौंप दे, मैं उन्हें 6 महीने में नीति शास्त्रों के ज्ञाता बना दूंगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, अगर आप ये कार्य कर पाएं तो मैं आपको 100 गांव भेंट दूंगा। ब्राह्मण देव ने कहा, राजन, मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं। हाँ, अगर मैं ये कार्य नहीं कर पाया तो मैं अपना नाम त्याग दूंगा। राजा ने अपने तीनों पुत्र ब्राह्मण देव को सौंप दिए। ब्राह्मण देव ने तीनों राजकुमारों को 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में नीति शास्त्रों के ज्ञाता बनाया। उन्होंने एक सिलेबस बनाया जिसमें 5 मेन टॉपिक्स पर बातें की गई हैं। पहला मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये 5 टॉपिक्स पर बातें की गई। अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो इसका अर्थ है मित्र कैसे बनाना चाहिए, संधि करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, निर्णय कैसे लेना चाहिए, हमारी बुद्धि का उपयोग करके हमें कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों पर, बहुत सारे विषयों पर बातें की गई है और उसे एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसको आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। पंचतंत्र इसीलिए क्योंकि उसमें 5 मेन टॉपिक्स पर बातें की गई है। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने बड़े और गूढ़ शास्त्रों को बड़े सरल भाषा में मनुष्य और पशु पक्षी पर आधारित कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। और हम भारतीयों के लिए ये गौरव की बात है कि इस पुस्तक को 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और पूरा विश्व इसे पढ़ता है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी पंचतंत्र के निर्माण की कहानी। अगर आपको ये इतिहास जानकर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी पंचतंत्र की कहानियों के पीछे की कहानी जान सके और एंजॉय कर सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।